वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो सारा दिन कमरे में बंद हो के मैं बोर हो गई थी, क्योंकि ऊपर जाने से सबने मना किया हुआ था। ऊपर काम हो रहा था, सीलिंग करवा रहे थे, क्योंकि भाई की शादी करनी है ना। तो टाइम बहुत कम रह गया, 1 महीना 20 दिन, ये इतना ही टाइम रह गया। अभी फाइनल नहीं किया, लेकिन ये पता है कि सेकेंड मंथ में, मतलब दूसरे महीने में, फरवरी फरवरी में कर देना है। सॉरी, जुबान पे लफ्ज़ ही नहीं आ रहा था। खैर, मैं बोर हो गई थी कमरे में बैठ बैठ के, तो मैंने सोचा चलो किचन में चलते हैं, कुछ कर ही लेते हैं। एक तो बैठे बैठे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं गई, मैंने सारा देखा, मुझे किचन में तो कुछ नज़र नहीं आया। फ्रिज में फिर मुझे सब्ज़ी नज़र आई, मैं सब्ज़ी निकाल के लाई कि अब इससे चलो मम्मा, अभी गैस आने में टाइम था, गैस अभी नहीं थी। गैस आती है तकरीबन 4:30 बजे, तो अभी 3:30 का टाइम था, 1 घंटा पड़ा था गैस आने में। तो मैंने जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए। उसके बाद सिलेंडर पड़ा हुआ, तो उसको हमने हल्का हल्का पास चला लिया, ताकि थोड़ी थोड़ी ना इसके हीट से ना कमरा गर्म हो जाए और हमें थोड़ा सुकून मिले, हमें सर्दी ना लगे। खैर, मेरी कज़न आई हुई थी, उसे मैंने कहा कि तुम मटर छीलो। उसे मैंने मटर छीलने पर लगा दिया, साथ चूल्हा मैंने चला दिया, ताकि उसको सर्दी भी ना फील हो और वो काम भी आराम से कर ले। उसके बाद चिकन पड़ा था, चिकन मैंने वॉश कर दिया। आज जुमेरात थी, तो जुमेरात का ख़त्म भी दिलवाते हैं, तो इस वजह से तो चिकन, मतलब जो होता है ना थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, चिकन वगैरह का कुछ कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ ही बनाए जिस पे अच्छी चीज़ पे ख़त्म दिलाया जा सके। छोटी सिस्टर थी, उसकी डेथ हो गई है, तो उस वजह से हम लोग तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। तो उसका भी, उसके लिए भी दुआ करनी होती है। तो भाई फिर ख़त्म पड़ते हैं आज जुमेरात को। खैर, हम लोग काम कर रहे थे, तो भाई आए, हमें फ्रूट दे गए कि ये फ्रूट ले लो, तुम लोग खा लेंगे, तुम लोग के हिस्से का। हमने काट के, हमने कहा चलो साथ साथ काम भी हो जाएगा और साथ साथ पेट पूजा भी हो जाएगी। तो कसम का, मैंने 3 दफ़ा कहा कि खा लो, उसने साथ साथ नहीं खाई, मैं साथ साथ खाती भी रही, पेट भी भरती रही और काम भी करती रही। तो उसके बाद मटर छीलने के बाद हमारे थोड़े से फ्रूट बच गए थे। फिर मैंने ना, दूसरा भाई आ गया कि मुझे ना अंडा बना फ्राई कर दो। तो मैंने अंडा खाना है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो मैंने सिलेंडर के ऊपर ही भाई को अंडा फ्राई कर दिया। तो ये बाकी फ्रूट बच गए थे, मेरी कज़न ने खा लिए, साथ छोटी मेरी आ गई थी, भाई की बेटी। अब भतीजी और भांजी का मैं हर वीडियो में, जिस वीडियो में भी जिक्र होता है, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता चलता क्या होता है, मतलब भतीजी होती है कि भांजी होती है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे भाई की बेटी है, भाई की बेटी है बस। मतलब मेरी तरह कोई और भी होंगे ना जिसको नहीं समझ आती, तो ऐसे बता देती हूँ, उसको भी इजीली समझ आ जाती होगी कि किसकी बात कर रही है। अंडा फ्राई करने के बाद मम्मा मुझे कलेजी दे गई थी कि ये कलेजी खा लो, तुमने खानी है। तो मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी मैंने कलेजी खानी है, तो मम्मा मुझे देगी, ये लो। गैस आने में बहुत ज़्यादा अभी भी टाइम पड़ा हुआ था, तो मुझे इस कलेजी को देख के तो और भूख लगने लगी, क्योंकि इतने दिन से मैं कह रही थी, मुझे ला दी फाइनली। तो फिर मैंने जल्दी से उसको वॉश किया, और फिर दूसरे बर्तन में मैंने इसको कट लगा के रख दी गई, और मिर्च और नमक लगा के ना, नींबू ढूंढा, नींबू मुझे मिला नहीं। खैर, अब नींबू के बगैर गुजारा करना था, मैंने नमक लगाया, मिर्च लगाई, और फिर इसको बनाने के लिए लंबी लोहे की तार चाहिए थी या स्टील की तार, वो मुझे मिली नहीं। तो फिर हमने छुरी से ही काम चलाया। तो एक मैंने ऊपर रख के, मैंने कज़न को कहा इसको पकाओ, लेकिन उससे गिर गई। फिर मैंने छुरी के अंदर लगाई 4 से 5। फिर हमने कहा कि इसे बना लेते हैं, कज़न को दी तो उससे सही तरह बन नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं ही बनाती हूँ, फिर इसको चेक कर लेंगे, अगर अच्छी हुई, मतलब सारा मिर्च नमक ठीक हुआ, तो फिर हम और बना लेंगे। तो पहले इनको बना लेते हैं। फिर हमने बनाया, फिर इनको मज़े ले लेके हमने खाया। फिर बाद में लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी भी लगा दिया, जिससे और मज़े की होगी। बहुत मज़ा आया खाने में। खाने के बाद फिर गैस आ गई थी फाइनली, आई थी 4:50 पे, इतने टाइम पे आई थी। तो फिर हमने ऊपर रख दी जल्दी से, कढ़ाई रख के उसके अंदर ऑयल गरम करके फिर हमने प्याज रख दिए। मैंने नहीं रखे थे, फिर भाभी आ गई थी, उन्होंने कहा कि मैं कर देती हूँ, तुम लोगों ने इतना काम कर लिया, काफ़ी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈड ਤੇ हो जाओ, मैनू खाना बना दो। खैर, भी भाभी ने ऊपर पहले खाना बनाना शुरू कर दिया, तो हम लोग बनाने लगे थे आलू गोश्त, जो कि आपको वीडियो के स्टार्ट में पता लग गया होगा। तो हम लोगों ने जल्दी से, भाभी ने पहले प्याज फ्राई किए, उसके बाद उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, उसके बाद चिकन डाल दिया। चिकन जब थोड़ा सा हो गया, तो उसके बाद उसके अंदर टमाटर डाल दिया और मिर्चें कटिंग की हुई थी वो डाल दी, और भी बाकी मसाले जो भी, काली मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, उसके बाद सूखा धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी, नमक भी और मिर्च भी ऐड कर दी। करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। जब सारे मसाले पक जाएंगे, मिर्च कच्ची ना रह जाए,
मिर्च कच्ची ना रह जाए, जब अच्छे से पक जाए तो फिर देखो इतनी मज़े की बन गई है। फिर उसके बाद देखिए रेड रेड हो गई है, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था ना इसको देखने में। ख़ैर हम इसको पहले अंदर से नहीं खा सकते थे क्योंकि हमने इसमें ख़त्म पड़ना था इसके ऊपर, तो इसलिए पहले मतलब वैसे होता है ना कि अक्सर घर में बनता है तो हम कोई ना कोई अंदर से बोटी निकालते हैं कि हमने खानी है, लेकिन आज हम नहीं निकाल सकते थे। तो फिर इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किए हल दूसरे क्या नाम था, भूल गई, अच्छा देखते हुए भी भूल गई हूँ। तो इसके अंदर थोड़ी सी दही ऐड करके उसको थोड़ा सा भून लिया। जब अच्छे से दही होगी उसके बाद इसके अंदर आलू मटर ऐड कर दिए, उनको थोड़ा सा पकने दिया। फिर पानी ऐड करके उनको छोड़ दिया कि थोड़ा सा टाइम लगना था। फिर साथ ही कज़न सलाद बना रही थी, तो फिर रोटियां बनने लगी थी, तो पेट वगैरह करके पहले रख दिए थे। तो रोटियां भी भाभी ने ही बनाई थी। हमारा 80 रुपये आदमी मर्जी ना काम करना होता है, जिन्ना कर ले जिन्ना ना कर। चलो हमारा खाना वगैरह रेडी और बहुत मज़े का खाना बना था, तो ख़त्म दिलवाया भाई ने। पढ़ने के बाद हम लोगों ने मज़े से खाना खाया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना खूब ख्याल रखिए।